Hello, my beautiful little children out there. Welcome to the Dramatic Club. So, students, today we are going to learn about a new activity for the Dramatic Club. Are you ready for it? So, today we will learn something new, something interesting, something which will help you in future. So, students, today we are going to learn that how to write a script writing. So, do you know what is script writing? Script writing is the process of writing the dialogue and relevant directions for a production. Basically, script writing का वो process है जो कि किसी भी production के लिए बहुत important है. आप जो movies देखते हैं उसकी पहले script लिखी जाती है. आप जो dramas देखते हैं उसके लिए भी script लिखी जाती है. Even कि आप जो cartoons देखते हैं उसकी script भी पहले लिखी जाती है ना इंटरेस्टिंग. अगर आपको कहानी लिखना आ जाए तो मज़ा आ जाए. बच्चों, आपको पता है आप भी किसी भी कार्टून की कहानी दे सकते हो या ड्रामा की या फिर एनिमेटेड शॉर्ट वीडियोस की. ये आप पे डिपेंड करता है. क्या आप मेरे साथ सीखेंगे कि कैसे आपको ये स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है? चलिए देखते हैं. सबसे पहले तो स्क्रिप्ट किन किन चीज़ों के लिए लिखी जा सकती है? स्टेज ड्रामा, वीडियो गेम्स, कार्टून्स, टीवी सीरीज़, शॉर्ट फिल्म्स, रेडियो ब्रॉडकास्ट, शॉर्ट वेब सीरीज़, इन सब के लिए स्क्रिप्ट लिखी जाती है. आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको किसकी स्क्रिप्ट लिखनी है. नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ टू राइट अ स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट लिखी कैसे जाती है और आप इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले एक शांत जगह पे बैठ जाइए और आपके दिमाग में जो आइडियाज़ आते हैं कार्टून्स देखने के बाद या फिर कोई शॉर्ट मूवीज़ देखने के बाद, अरे ऐसी एक चटपटी कहानी तो मेरे पास भी है या फिर मैं तो इससे बढ़िया कहानी लिख सकता हूँ. तो ये कहानी आपको अपने दिमाग में सोच लेनी है कि आप किस चीज़ पे कहानी लिखना चाहते हैं और उसका कैरेक्टर कौन होगा. और दूसरी चीज़, ये स्टोरी कहाँ प्लेस होगी, मतलब आप ये कहानी कहाँ दिखाना चाहते हैं. आप इसको टीवी के लिए बनाना चाहते हैं या फिर एक स्टेज पे शॉर्ट स्किट या ड्रामा दिखाना चाहते हैं. तो आपको ये चीज़ें बैठ के सोचनी है. इसके बाद आपको अपने कैरेक्टर सोचने हैं. सपोज़ आप एक कार्टून के बारे में सोच रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं टॉम एंड जेरी की. आप जैसे इस कार्टून में कैरेक्टर्स हैं टॉम एंड जेरी, इस तरह से आप भी अपनी कोई कार्टून ले सकते हैं जिसके आप कैरेक्टर्स डिसाइड कर सकते हैं, जैसे छोटा भीम या फिर स्पाइडरमैन और एनीथिंग समथिंग न्यू एंड यूनिक जो किसी ने अभी तक सोचा ना हो. आप इस तरह से अपने कैरेक्टर्स डिसाइड कर सकते हैं. यू डोंट नीड टू डेवलप ऑल द कैरेक्टर्स राइट अवे, बट यू शुड थिंक अबाउट योर मेन कैरेक्टर्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द स्टोरी लाइन. आपको सभी कैरेक्टर्स एक ही साथ सोचने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ आपने पहले मेन कैरेक्टर सोचने हैं और उनका इफ़ेक्ट स्टोरी लाइन पे क्या होगा ये सोचना है कि मतलब वो स्टोरी को आगे कैसे बढ़ाएंगे. देन मेक श्योर दैट द डिफरेंट कैरेक्टर्स हैव देयर ओन वॉइस एंड पर्सोना बेस्ड ऑन देयर बैकग्राउंड्स विच विल इफेक्ट देयर एटीट्यूड्स, वर्ड चॉइसेस एंड डायलेक्ट. दिस विल हेल्प योर कैरेक्टर फ्रॉम ब्लेंडिंग इनटू वन अनदर. जैसे कि कुछ चीज़ों में आप देखते हो, जैसे मूवीज़ में आप देखते हो कुछ कैरेक्टर्स को टैगलाइन दे दी गई होती है, उसी टैगलाइन से वो जाने जाते हैं. जैसे आपने छोटा भीम में देखा होगा, जब भी छोटा भीम आता है तो उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक आता है, छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम. इस तरह से वो कैरेक्टर्स को डिफ़ाइन करता है. आपको जो कैरेक्टर देना है, अपना कैरेक्टर सोचना है, उसका कोई ख़ास डायलॉग या बैकग्राउंड म्यूज़िक या उसको कोई वॉइस आप दे सकते हैं जिससे आपका जो कैरेक्टर है वो बहुत ही इम्प्रेसिव लगेगा. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, आउटलाइन. बिफोर यू एक्चुअली बिगिन राइटिंग द स्क्रिप्ट, मेक श्योर इट माइट हेल्प टू क्रिएट अ बेसिक रोड मैप ऑफ व्हाट विल हैपन इन द स्टोरी सो यू डोंट फॉरगेट और गो ऑफ ट्रैक. Sketch out a journal plan and envision how events will unfold. This should be told in the third person.
जब कभी भी आपको स्टोरी लिखनी हो, आप पहले एक रोड मैप बना लीजिए या फिर एक कॉन्सेप्ट मैप बना लीजिए कि करेक्टर कौन है, उसके सब पार्ट्स, उसके फ्रेंड्स कौन होंगे या उनके रिलेटिव्स शो करने हैं वो कौन होंगे, और ये स्टोरी कहाँ से लेके कहाँ तक जाएगी। सो एक आउटलाइन या मैप के शेप में या फिर एक कंसेप्ट मैप के शेप में ड्रॉ कर लीजिए, जो कि आपको हेल्प करे बताने में कि आपकी स्टोरी कहाँ से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी। सो एक स्केच आउट होगा, ये एक जर्नल प्लान होगा जिसके बेसिस पे आप स्क्रिप्ट लिखेंगे। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टाइल। Scripts are all about acting and dialogue, so make sure your characters are speaking realistically. Try not to mix style of speech and vocabulary too much unless you are going for a specific effect. So बच्चों, आपको जो स्क्रिप्ट लिखनी है, जो डायलॉग्स लिखने हैं, मेक श्योर कि वो जर्नल लाइफ से जो है वो मेल खाते हो, एक्चुअल में जैसा होता हो वैसे ही दिखाएं आप उसको, रियलिस्टिक हो वो, राइट। ये एक ड्रामा के लिए कह सकते हैं या स्टोरी के लिए, बट एक कार्टून में अगर आप एक कॉमेडी कार्टून बनाना चाहते हैं तो आप उस भी फ़नी डाल सकते हैं, बट आपका स्टाइल थ्रू आउट द मूवी एक जैसा रहना चाहिए। आप बहुत सारे स्टाइल्स को मिक्स ना करें अनलेस आपको कोई स्पेसिफिक इफेक्ट चाहिए हो। सो कीप योर स्टाइल रियलिस्टिक एंड सिंपल। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज सीन। Don't forget to include important details such as time of the day, setting and action of the character in the scene. These are nearly as important as the dialogue that occurs. So बच्चों, स्क्रिप्ट राइटिंग में सिर्फ आपको डायलॉग्स ही नहीं लिखने। जैसे आपने टॉम और जेरी का डायलॉग लिखा तो आपको सिर्फ डायलॉग्स नहीं लिखने हैं, आपको ये भी बताना है कि ये जो सीन है ये हो कहाँ रहा है, टाइम क्या है। लाइक यू कैन से इट इज़ अ नाइट सीन and Tom is sleeping in the dining hall, whereas the mouse is sleeping in his hole. So like this, you have to just tell about the details of the day and the setting also. Fine. Then the next thing is dialogue. Make sure the dialogue is important, relevant and help move the story forward. कोई भी फालतू का डायलॉग मत डालिए, कोशिश करिए ऐसे ही डायलॉग्स हों जो कि स्टोरी को फॉरवर्ड लेके जाने में हेल्प करें। कोई भी चीज़ बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे डायलॉग्स रखें जो कि स्टोरी को फॉरवर्ड लेते जाएं। देन द नेक्स्ट इज नोटेशन। डिसाइड हाउ टू नोटेट योर स्क्रिप्ट। विल अ नरेटर इंट्रोड्यूस द करेक्टर्स और विल द करेक्टर्स सेट अप द सीन एंड द अदर करेक्टर्स टू डायलॉग एंड मोनोलॉग्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कई मूवीज़ में आप देखते हैं कि मूवी जब स्टार्ट होती है तो बताया जाता है ये कहाँ का सीन है, बताया जाता है ये कौन से इरा का सीन है, कौन सी कंट्री है, और ये सब जो इम्पोर्टेंट बातें होती हैं ये एक वॉइस ओवर से आती हैं। तो इस तरह से जो वॉइस ओवर देते हैं उसको कहते हैं नरेटर, और कई दफ़ा करेक्टर्स खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ एनोटेशंस। टेल द रीडर व्हाट इज़ हैपनिंग बाय एनोटेशंस। सो एनोटेशन मीन्स नोट्स in square brackets if you will not find out from the narrator or dialogue। अब कई दफ़ा क्या होता है कि आप डायलॉग में पूरी बात नहीं बता सकते कि उसको क्या करना है, लाइक ही हैज़ टू गो डाउन द स्टेज और ही हैज़ टू कम अप और अनदर पर्सन हैज़ टू कम और व्हाट हैज़ टू हैपन, तो आप वो डायलॉग्स में नहीं बता सकते। तो उसके लिए आप स्क्रिप्ट में एक अलग से ब्रैकेट्स में नोट्स लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जेफ वॉक्स ऑफ द स्टेज एंड जॉन क्लोजेज द डोर बिहाइंड हिम। सो डायलॉग ख़त्म होने के बाद जेफ क्या करेगा, स्टेज से चला जाएगा और जॉन जो है वो डोर को क्लोज कर देगा। सो दिस इज़ कॉल्ड एनोटेशंस। जब डायलॉग के बाद जो एक्शन होना है एक ड्रामा में या फिर एक प्ले में या स्टोरी, किसी भी स्टोरी में, तो वो चीज़ आप उसमें ब्रीफ करेंगे। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट, रफ ड्राफ्ट। अब ये सब कुछ करने के बाद आपको करना क्या है, एक रफ ड्राफ्ट बनाना है। Begin to develop a rough draft. Remember to stick to proper script formatting. Skip lines between different characters speaking. This will make it easier for people reading the script to distinguish between speakers more easily and also allow space for notes. So आपको करना क्या है, एक रफ ड्राफ्ट बनाना है, इसके बाद राइटिंग स्टार्ट करना है अपना, और आपको ये याद रखना है कि आप प्रॉपर स्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग करें, मतलब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वही लिखें।
करेक्टर्स के बीच में अगर आप लाइन छोड़ेंगे, बिकॉज उससे हर करेक्टर जो है वो डिस्टिंग्विश कर पाएगा अपनी लाइंस को, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं, अगर आपका इंडोर सीन है तो आप INT लिखेंगे, जिसका मतलब है व्हेन द सीन टेक प्लेस इनसाइड, ओके, एंड EXT लिखेंगे व्हेन द सीन टेक्स प्लेस आउटसाइड, एक्सटर्नल, इंटरनल, ओके। सो ये आपको मेंशन करना ज़रूरी है कि ये सीन अंदर हो रहा है या बाहर हो रहा है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, एडिट। आफ्टर राइटिंग द रफ स्क्रिप्ट यू हैव टू एडिट इट। अब उसकी एडिटिंग कैसे करेंगे? देखिए, हम लोग जब फ्लो में लिखते हैं हम बहुत ज़्यादा लिख देते हैं, लेकिन जब हम उसको दोबारा रीरीड करते हैं तो हमें लगता है कुछ चीज़ें जो हैं वो रेलिवेंट नहीं है, या फिर कुछ चीज़ें इसमें आनी चाहिए थी जो हमने नहीं लिखी हैं। तो इसके लिए हमारी एडिटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रीड ओवर योर वर्क एंड हैव योर फ्रेंड्स एंड फैमिली रीड इट ओवर एज वेल। आप खुद तो पढ़ें ही, एडिट करें और उसके बाद अपने फ्रेंड्स या फिर अपनी फैमिली को भी रीड करवाएं। डोंट लेट योर सेल्फ बी इंसल्टेड, controlled, too fragile, upset or angered by remarks about your script। So बच्चों, अभी आप फर्स्ट टाइम स्क्रिप्ट लिख रहे हो, तो इन सब चीज़ों में जब आप स्क्रिप्ट लिखोगे या उसको एडिट करोगे या किसी को बढ़ाओगे, तो मे बी कुछ लोग, मतलब वो लोग आपको सलाह देंगे, आपको बताएंगे कि आप ऐसे कर लेते तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर हो सकता है कुछ शैतानी करने के लिए आपका मजाक भी उड़ाएं। सो नेवर फील इंसल्टेड। ये मत सोचना कि उसने ऐसे बोला तो अब मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखूंगा, या फिर आपको गुस्सा आया और आपने स्क्रिप्ट फाड़ दी। नो, इतने फ्रजाइल नहीं बनना है आपको, और आपको अपसेट नहीं होना है। आपने ये पूछना है मेरी मिस्टेक्स किधर है, और आप उसको करेक्ट करेंगे, एडिट करेंगे, या फिर अगर आपको ये लगता है कि नहीं आपकी स्टोरी ज़्यादा बेटर है तो आप उसको अपने स्टाइल से ही करिए। बट आपको दूसरों से राय ज़रूर लेनी है, ताकि आपको ये पता लगे कि ऑडियंस को ये चीज़ पसंद आएगी कि नहीं। ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आस्क्ड फॉर द हेल्प। आपने उनको रीड करने के लिए कहा है, आपने उनसे सजेशन मांगी है, तो आप उनके ओपिनियंस को सुनिए और हर्ट मत होइए, उनसे सजेशंस लीजिए। नाउ आफ्टर दिस लेट अस नो दैट हाउ टू पुट दिस ऑल स्क्रिप्ट टुगेदर। आपको बनाना क्या है, ये सब लिख के आपका कैसे प्रेजेंट होगा, क्या चीज़ बनेगी। So putting the script together, first of all your script should have a cover page. The title of your play and your name should be on the cover page. सबसे पहले आप cover page के ऊपर अपना जो आपकी स्टोरी का नाम है वो लिख देंगे और अपना नाम लिख देंगे, written by so and so. Then on the second page you should display your characters. जो भी आपकी कहानी के characters हैं आप उनके नाम लिख दीजिए। For example, Sheila, waitress, 50 years old, graying hair, tired. So इस एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है कि आपने करेक्टर क्या है, कौन है, कितने ईयर्स की है, उसके हेयर कैसे हैं और वो दिखती कैसे है, आपने ये सब चीज़ें डिस्क्राइब कर दी। तो इस तरीके से आप अपने करेक्टर के बारे में बता सकते हैं। देन व्हेन यू विल स्टार्ट राइटिंग द स्क्रिप्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द सेटिंग्स। So in a brief paragraph detailing the settings of the play including the time period, तो आप उसमें बताएंगे कि कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, प्लेस क्या है, टाइम क्या है, ये सब चीज़ें आप सेटिंग में मेंशन करेंगे। क्योंकि सपोज करिए कि जैसे प्ले स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आप जब पर्दा खुलेगा वहाँ पे आपको क्या सीन नज़र आएगा, कैसा होगा, तो वो सेटिंग करने के लिए प्ले को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये चीज़ें इसी के थ्रू पता लगेंगी कि आप क्या चाहते हैं। सेटिंग्स के बाद नेक्स्ट आप करेंगे स्क्रीन ब्रेक डाउन। लिस्ट द डिफरेंट सीन्स वेयर दे आर सेट एंड द टाइम एज इट रेफर्स टू द पैसेज ऑफ टाइम इन द स्क्रिप्ट। अब जैसे कोई भी प्ले होता है उसको सीन्स में डिवाइड किया जाता है। कुछ सीन आपके इंडोर होंगे, कुछ सीन आपके आउटडोर होंगे, कुछ नाइट सीन्स होंगे, कुछ डे सीन होंगे। तो आप जैसे सपोज करिए एक सीन शूट करना चाहते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट के अंदर है, तो आप उसमें पहला लिखेंगे सीन 1, द प्लेस इज़ रेस्टोरेंट, लेट अगस्त 1977 के बारे में आप बता रहे हैं, कुछ अगस्त 1977 की ये कहानी है, एंड द टाइम इज़ नून टाइम। तो इस तरीके से आपने सीन कैसे होगा, कहाँ क्या है, वो आपने बता देना है। तो जहाँ से आप प्ले स्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं वहीं से पेज नंबर देना शुरू करिए, बिकॉज ये जंबल नहीं होने चाहिए या पेजेस आगे पीछे नहीं होने चाहिए, बिकॉज आपकी स्क्रिप्ट जो है उससे ख़राब हो सकती है। सो लेट अस सी अ स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ अ स्मॉल सीन कि आपको कैसे डिटेल में एक प्ले या एक मूवी या एक ड्रामा के लिए लिखना होता है।
Above, the spider continued to drop straight down towards Peter's right hand, which he is using to click the shutter and win the film advance. अब आप इन लाइंस में देख रहे हैं, ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन है कि हो क्या रहा है वहाँ पे. एक स्पाइडर ऊपर से नीचे ड्रॉप हो रहा है स्ट्रेट डाउन टूवर्ड्स पीटर राइट हैंड, जो कि पीटर के राइट हैंड पे जाके गिरेगा, विच ही इज़ यूजिंग टू क्लिक द शटर, जिससे वो शटर को क्लिक करने की कोशिश कर रहा है राइट हैंड से, एंड विन द फिल्म एडवांस, जिससे वो शटर को क्लिक करने की कोशिश कर रहा है. ओके, तो आप डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं किस तरह से डिस्क्रिप्शन दी गई है सीन की. देन Peter clicks off another shot. The spider draws closer, headed for the spot between Peter's thumb and forefinger. Its hairy legs come in for a landing on Peter's pink flesh. So अब आप इन लाइंस में देख रहे हो कि किस तरह से दिखाया है कि जब पीटर सेकेंड शॉट लेने लगता है तो क्या होता है, स्पाइडर उसके पास पहुंच जाता है और हेडेड फॉर द स्पॉट बिटवीन द पीटर्स थंब एंड फोर फिंगर्स, उसके बीच में वो काटना चाहता है, थंब और फोर फिंगर्स के बीच में, और उसके जो हेयर हैं, उसके हाथ पे जो बाल हैं वो उनको रोक रहे हैं, बट वो किसी तरह से उसकी स्किन तक पहुंच जाता है. और अब आगे उसके क्या होता है, ये डायलॉग है जो कि पीटर का है, एंड नेम ऑफ द करेक्टर इज रिटन ओवर देयर, पीटर, एंड व्हाट डज द करेक्टर डू? ओह, he shakes his hand hard to flip the spider off of him. Now what does Peter do when he scream? Then he shake his hand, अपना हाथ जोर से झटकता है स्पाइडर को गिराने के लिए. The spider flies off and lands on the floor. और स्पाइडर उड़ के कहाँ पहुँच जाता है, फ्लोर पे. सो आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें जो हैं मूवी में हो रही हैं, वहाँ पे पीछे सारी पिक्चर चल रही है. अभी तक इसमें डायलॉग ज़्यादा नहीं आए, सिर्फ पीटर का एक ही डायलॉग आया है, ओ, जिसमें स्पाइडर ने उसको स्टिंग किया है. नाउ फ्रॉम अक्रॉस द रूम फ्लैश ब्लोज फॉर एमजे. एमजे, आई गॉट अ गो. सो दिस वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ द मूवी स्क्रिप्ट, जिसमें मैंने आपको एक छोटा सा सीन दिखाया है, राइट. सो स्टूडेंट्स, आप डरिए मत, ये एक मूवी का सीन था. इसी तरह से ये तो एक बड़े लेवल पे होगा, क्योंकि मूवी 2 आवर्स की भी होती है, 3 आवर्स की भी होती है, बट यू कैन ऑल्सो राइट अ स्क्रिप्ट फॉर 2 to 3 minutes मूवी, राइट. तो लेट्स सी दैट हाउ यू हैव टू वाइंड अप फॉर द स्क्रिप्ट राइटिंग. जो आपका कंपटीशन है, आपको उसके लिए क्या करना है. लेट्स सी व्हाट ऑल यू हैव टू डू. सबसे पहले तो आप टॉपिक सोचेंगे, थिंक बिफोर हैंड. यू हैव टू राइट अ स्क्रिप्ट फॉर विच जेनरा. सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि आपको लिखना किसके लिए है. क्या आप कार्टून के लिए लिख रहे हैं, क्या आप एक शॉर्ट एनिमेटेड मूवी के लिए लिख रहे हैं, क्या आप फिल्म के लिए लिख रहे हैं, क्या आप ड्रामा के लिए लिख रहे हैं, ये आपको सोचना है. और स्क्रिप्ट का टॉपिक सोचना है. ओके, देन गाइडलाइंस है आपके लिए. योर स्क्रिप्ट मस्ट बी विद इन 3 pages. आपको करना क्या है, 3 पेज की स्क्रिप्ट लिखनी है, इससे ज़्यादा नहीं. आफ्टर राइटिंग द फाइनल स्क्रिप्ट, रीड आउट द स्क्रिप्ट एंड रिकॉर्ड द वीडियो. आपको स्क्रिप्ट लिखने के लिए जो आप ड्रामेटिक क्लब में भेजेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, स्क्रिप्ट को लिखना है, आपने उसकी पिक्स खींच के भेजनी है, और अपनी एक वीडियो भी शूट करनी है जिसमें आप वो स्क्रिप्ट को रीड करें. जैसे मैंने स्पाइडरमैन की स्टोरी की स्क्रिप्ट रीड की, आप अपने कार्टून मूवी या जो भी आपने स्क्रिप्ट लिखी है, आप उसको रीड आउट कर सकते हैं और उसकी वॉइस को भी इनेक्ट कर सकते हैं. ओके, इट शुड नॉट बी मोर देन 3 minutes. कोशिश करिएगा कि वीडियो शॉर्ट रहे, 2 to 3 minutes के अंदर. शॉर्ट मूवी या अगर आप फिल्म का ले रहे हैं तो कुछ एक डायलॉग्स ले लीजिए, कोई एक सीन ले लीजिए, ठीक है. या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि मूवी का सिनॉप्सिस लिख सकते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में मूवी लिख सकते हैं, कंप्लीट स्क्रिप्ट ना लिखते हुए. सो लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल ऑफ द स्क्रिप्ट ऑफ अ कार्टून. छोटे बच्चों के लिए, जो कि 3rd या 4th स्टैंडर्ड के बच्चे अगर कार्टून पे स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, दे कैन गो अहेड विद इट. मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि आपने स्टार्ट कैसे करना है. सबसे पहले तो आपको याद है, आपने अपने कार्टून का नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है, देन आपको करेक्टर्स के बारे में लिखना है. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ टॉम एंड जेरी की. सो आपके करेक्टर्स हैं टॉम, एन एनिमेटेड कैट, एंड जेरी, एन एनिमेटेड माउस. Scene 1. Tom is sleeping soundly in her master's home near the dining table in the dining hall. Now you can see here the name of Jerry is written over here. तो यहाँ पे जो जेरी है वो अपना डायलॉग बोल रहा है. तो कैसे बोल रहा है वो अपना डायलॉग, आप वो बोल के दिखा सकते हैं, लाइक,
Oh, what a wonderful morning it is. So what is he doing? He is getting up from sleep in his small hole in dining hall. आप जब ये स्क्रिप्ट बोल के दिखाएंगे तो आप डायलॉग उसके बोल सकते हैं, जैसे कि जेरी, ओह व्हाट अ वंडरफुल मॉर्निंग। इस तरह से आप करेक्टर्स के डायलॉग जो हैं बोल सकते हैं, इनेक्ट करके साथ में दिखा सकते हैं स्क्रिप्ट में। इट्स अप टू यू कि आप कितने अच्छे से स्क्रिप्ट लिखते हैं। स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट टू यू, राइट द वंडरफुल स्क्रिप्ट, थिंक समथिंग न्यू। ये मैंने आपको टॉम एंड जेरी की इसलिए बताई स्क्रिप्ट बिकॉज ये आपको आसानी होगी उसके साथ रिलेट करने में। आप कुछ नई कार्टून भी सोच सकते हैं। फिर अगर आप पुरानी कार्टून ही लेना चाहते हैं, इट्स योर विश, आप उसकी न्यू स्टोरी लिखिए। कार्टून ओल्ड होगी बट स्टोरी आपकी नई होगी। सो स्टूडेंट, आपको करना क्या है, फाइनल कॉपी में राइट योर स्क्रिप्ट टू बी हैंडेड इन। आप एक स्क्रिप्ट लिखेंगे जो कि आप डिपॉजिट करवाएंगे PDF फॉर्म में, अपना नाम लिख के, अपनी क्लास लिख के। स्क्रिप्ट शुड बी शॉर्ट एंड क्रिस्प, बहुत बड़ी स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप शॉर्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। यू हैव टू सबमिट इट इन द PDF फॉर्म विद योर स्क्रिप्ट रीडिंग वीडियो। आपको PDF फॉर्म में इसको सबमिट करना है, साथ में आप स्क्रिप्ट रीड करते हुए एक वीडियो बना सकते हैं। ट्राई टू बी इन द करेक्टर वाइल स्पीकिंग द डायलॉग। जब आप स्क्रिप्ट रीड करें, कोशिश करें कि करेक्टर के डायलॉग्स आप उसके जैसे ही बोलें। कंग्रेचुलेशंस, वी आर डन। सो स्टूडेंट्स, स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए इतना ही। नाउ इट्स योर टर्न। एक सुंदर सी स्क्रिप्ट, एक सुंदर सी कहानी के साथ लिख दीजिए और उसको जल्दी से भेज दीजिए ड्रामेटिक्स क्लब पे। बाय फॉर नाउ, वी विल मीट अगेन with another activity soon. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Bye for now.